friends, welcome you all in my YouTube channel डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे डेट पाम कल्टीवेशन। इसके अंदर हम देखेंगे यूज ऑफ डेट एंड डेट पाम, कल्टीवर्स ऑफ डेट पाम, इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, ऑफशूट प्रोपिगेशन, जीनिया मेटाजीनिया इफेक्ट, लीफ प्रूनिंग, डीथॉर्निंग। तो यह सब हम एस्पेक्ट इसके अंदर लेके चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, डेट पाम, जिसका बॉटनिकल नेम है फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा। यह है पेरेनियल मोनोकोटिलिडन एंजियोस्पर्म है, जो कि पामी या एरेसी फैमिली का मेंबर है। यह डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 36। तो जो डेट पाम नेम है वह एक ग्रीक वर्ड है। फोइनिक्स मीन्स पर्पल और रेड फ्रूट, और डेक्टाइलिफेरा मीन्स द फिंगर लाइक अपीयरेंस ऑफ द फ्रूट बंच। डेट पाम को ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक कहावत भी है, इट्स फीट इन द वाटर एंड इट्स हेड इन द फायर। डेट पाम जो है वह है एरिड रीजन, जैसे कि अरेबियन पेनिनसुला, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अल्जीरिया और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। इसके अलावा यह गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में भी ग्रोन की जाती है। और अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर और श्री गंगानगर इसके लिए कंड्यूसिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो डेट पाम की एवरेज इकोनॉमिक लाइफ अगर देखते हैं तो वह 40 to 50 ईयर्स होती है, और यह 10th ईयर्स पर आते आते मैक्सिमम फ्रूट प्रोडक्शन करने लग जाता है। अब इसके फीमेल प्लांट की बात करें तो फीमेल प्लांट जो है वो 4 to 6 ईयर की एज पर फ्रूटिंग शुरू कर देता है, और यह मैक्सिमम फ्रूट प्रोडक्शन किस उम्र तक शुरू कर देता है? 15 से 20 साल की उम्र पर यह मैक्सिमम फ्रूट का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। इसके पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं, और इसका एडिबल पोर्शन, फ्रूट का खाद्य भाग कौन सा है? पेरिकार्प। एवरेज या गुड फ्रूट प्रोडक्शन के लिए 7 to 9 लीव्स जरूरी होती है। फ्लावरिंग टाइम इसका होता है मार्च से अप्रैल, और फ्रूटिंग होती है जून से अगस्त के महीने में। एक फाइन डेट वैरायटी को प्रोडक्शन करने के लिए या फुल मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए 3300 यूनिट हीट की जरूरत पड़ती है, और 1 kg फुली राइप फ्रेश डेट जो है वह 3150 कैलोरी तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके ड्रिंक को डिबीस कहते हैं, और इससे जो लिकर बनाई जाती है उसको अरेक कहा जाता है। डेट पाम एक डायोसिस प्लांट है, यानी हम यह कह सकते हैं कि इसमें नर और मादा प्लांट अलग अलग होते हैं। यह विंड पोलिनेटेड होता है, लेकिन इंसेक्ट के द्वारा भी इसमें पोलिनेशन पॉसिबल है। एवरेज जो डेट पाम होता है वह फुल मैच्योरिटी पर 40 से 100 किलोग्राम तक फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकता है। अब फ्रेंड्स, आपने कई बार नाम सुना है जीनिया या मेटाजीनिया इफेक्ट। जीनिया इफेक्ट क्या होता है? जीनिया या मेटाजीनिया इफेक्ट होता है पोलन ग्रेन्स का प्रभाव। जीनिया इफेक्ट, different pollen sources can influence the size and shape of the seeds. It is known as जीनिया इफेक्ट। अब आता है मेटाजीनिया इफेक्ट। मेटाजीनिया इफेक्ट का मतलब होता है जो पोलन्स होते हैं वह फ्रूट के अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के आउटसाइड में जो टिश्यूज होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, यही मेटाजीनिया इफेक्ट है। अब आते हैं यूज ऑफ डेट और डेट पाम। किस किस काम आता है डेट? फुली राइपन, टैमर स्टेज और रुताब स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाता है। इस समय फल में शुगर अधिकतम और नमी की मात्रा निम्नतम होती है। डेट फ्रूट वेरियस फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि होल पीटर, अनपीटर्ड, डिहाइड्रेटेड पीसेस, डाइस्ड, एक्सट्रूडेड पीसेस और मैसेरेटेड फ्रूट्स। अब जो खजूर की खलल स्टेज होती है उस समय इसमें
80 से 85% शुगर सुक्रोज के रूप में पाई जाती है। और जैसे जैसे यह राइपनिंग स्टेज की तरफ बढ़ता है तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। खजूर की टर्मिनल बड्स, जिसको कि पाम हर्ट कहा जाता है, उसको सलाद या कुक्ड फॉर्म में खाया जाता है। अब आते हैं इसकी बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पे। तो जैसा कि हम जानते हैं खजूर मोनोकोटिलिडन है। एक बीजपत्री होने के कारण इसमें टैप रूट नहीं पाई जाती है बल्कि फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। इसकी जड़ों के अंदर न्यूमेटिक सिस्टम पाया जाता है। यह एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके कारण यह वाटर लॉक्ड सॉइल के अंदर भी अच्छी तरह से रेस्पिरेशन कर पाते हैं। डेट पाम का ट्रंक, जिसको कि हम स्टेम या स्टाइक बोलते हैं, यह वर्टिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और इसकी जो गर्थ होती है वह हमेशा एक जैसी रहती है। और तो फ्रंट्स डेवलप हो जाने के बाद इसकी गर्थ नहीं बढ़ती है। और वर्टिकल ग्रोथ जो है वह किससे डिसाइड की जाती है? इसकी वर्टिकल ग्रोथ टर्मिनल बड, जिसे हम फाइलोफोर कहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है। एक खजूर का पेड़ 20 मीटर तक की हाइट तक जाता है। इसी तरह इसकी जो लीव्स होती है वह 3 to 6 मीटर लॉन्ग होती है, यानी हम कह सकते हैं एवरेज 4 मीटर तक लॉन्ग होती है। और इसकी लाइफ कितनी होती है? एक लीफ की लाइफ होती है 3 to 7 ईयर्स। और अडल्ट जो डेट पाम होता है वह 100 से 125 ग्रीन लीव्स का प्रोडक्शन कर सकता है, यानी एनुअली 10 से 26 नई लीव्स का प्रोडक्शन करता है। इसी तरह इसके अंदर स्पाइन्स पाए जाते हैं जिनको हम थॉर्न भी कहते हैं। यह 24 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस वाले होते हैं। अब आते हैं कल्टीवर्स ऑफ डेट पाम, यानी कौन कौन सी इसकी वैरायटी है। वैरायटी में सबसे पहले हम लेके चलते हैं छुहारा वैरायटी। छुहारा वैरायटी में आती है खद्रावी, मेडजूल और शरण। तो इसकी जो शरण वैरायटी है, शरण एक अनइवन राइपनिंग वाली वैरायटी है, यानी इसमें नियमित रूप से राइपनिंग नहीं होती है, अलग अलग समय पर राइपनिंग होती है। और मेडजूल वैरायटी है, मेडजूल जो है वह लेट वैरायटी है और यह एक्स्ट्रा लार्ज और फैंसी डेट वैरायटी है। फिर आती है फ्रेश ईटिंग वैरायटी। फ्रेश ईटिंग वैरायटी के अंदर आता है हलावी, बरही, खलास, खुनेजी और सेवी। नेक्स्ट आती है पिंड खजूर वैरायटी। पिंड खजूर वैरायटी है जाहिदी। फिर आता है नेक्स्ट वैरायटी हयानी। हयानी जो है लार्ज वैरायटी है और अर्ली राइपनिंग डेट है, यानी शीघ्र पकने वाली वैरायटी है। नेक्स्ट वैरायटी आती है ब्रेड टाइप ड्राई डेट। इसका एग्जांपल है थूरी वैरायटी। फिर आती है केन सुगर सेमी ड्राई डेट। इसके अंतर आने वाली वैरायटी है डायरी, डेगलेट नूर और जाहिदी। फिर आती है इनवर्ट सुगर सॉफ्ट डेट। इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है बरही, हलावी, खदरावी, जाहिदी और मेडजूल। और लास्ट में आते हैं स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग वैरायटी को डिवाइड किया गया है, लॉन्ग स्ट्रैंड वैरायटी और शॉर्ट स्ट्रैंड। लॉन्ग स्ट्रैंड में आती है डेगलेट नूर और शॉर्ट स्ट्रैंड में आती है हलावी और खदरावी। अब अगर हम इसके ब्रीडिंग प्रोग्राम में चैलेंजेस की बात करते हैं तो खजूर की ब्रीडिंग में कौन कौन से चैलेंज आते हैं? इसके अंतर्गत आता है लॉन्ग लाइफ साइकिल, लॉन्ग जुवेनाइलिटी और डायोसियस नेचर। अब आते हैं इसके प्रोपेगेशन पे। तो खजूर का प्रोपेगेशन 3 तरह से किया जा सकता है, सीड के द्वारा, ऑफशूट प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो अगर हम सीड से प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो सीड प्रोपेगेशन सेक्सुअल प्रोपेगेशन है और यह ब्रीडिंग पर्पस के लिए बेस्ट रहता है, लेकिन यह एक यूजुअल मेथड नहीं है प्रोपेगेशन का, क्योंकि खजूर डायोसिस नेचर का होता है, हेट्रोजाइगस नेचर का होता है। इसलिए इसमें 50-50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल आने के। इसी तरह यह मात्र गुणों से भिन्न पादप का डेवलपमेंट भी करते हैं, इसलिए सीड प्रोपेगेशन कम काम में लिया जाता है। फिर आता है ऑफशूट प्रोपेगेशन। तो एक खजूर के अंदर यह वेजिटेटिव या एसेक्सुअल प्रोपेगेशन है। इसमें प्लांट की जेनेटिक आइडेंटिटी बनी रहती है
ऑफशूट का प्रोडक्शन खजूर में जुवेनाइल स्टेज पे होता है, यानी 15 से 20 वर्ष की आयु तक ही खजूर ऑफशूट का प्रोडक्शन करता है। और इसका प्रोडक्शन सॉइल सरफेस के पास ट्रंक के ऑक्सिलरी बड से इसका प्रोडक्शन होता है। और मात्र पौधे से 3 से 5 वर्ष तक जुड़े रहने के पश्चात ऑफशूट में रूट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। और जब यह 10 से 12 किलोग्राम का हो जाता है तो यह प्रोपिगेशन के लिए बेस्ट रहता है। तो अगर खजूर में हम ऑफशूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक एवरेज लाइफ में वह 20 से 30 तक ऑफशूट का प्रोडक्शन कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर या इन विट्रो प्रोपिगेशन। तो इसके अंतर्गत शूट टिप्स के द्वारा एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा वैरायटीज डेवलप की गई है। यह जो वैरायटी है वह हेल्दी, डिजीज और पेस्ट फ्री होती है। यह बायोंड रेजिस्टेंस होती है और इसके द्वारा जो मेल प्लांट प्राप्त होते हैं वह सुपीरियर पोलन प्रोवाइडिंग प्लांट्स होते हैं। इसके अंतर्गत आया खद्रावी और मेडजूल, यह सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा डेवलप की गई है। अब आता है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ डेट पाम। डेट पाम के इनफ्लोरेसेंस को स्पेडिक्स या स्पाइक कहते हैं। यह प्रीवियस ईयर की जो ग्रोथ होती है उसके लीव्स के एक्सिल में डेवलप होता है, यानी कक्षस्थ में यह डेवलप होता है। इसके अंदर सेंट्रल स्टेम जिसको कहते हैं रेचिस पाया जाता है और इसके अंदर सेवरल स्ट्रैंड्स या स्पाइकलेट्स पाए जाते हैं, यानी 50 to 150 लेटरल ब्रांचेस पाई जाती है। तो जो इनफ्लोरेसेंस होता है वह हार्ड फाइब्रस कवर में ढका होता है जिसको हम स्पैथ कहते हैं। यह स्पैथ इनफ्लोरेसेंस को हीट, सनलाइट और अर्ली स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट या फ्लावर डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अर्ली स्टेज में जो स्पैथ होता है वह ग्रीनिश कलर का होता है और धीरे धीरे यह ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है और बाद में यह स्प्लिटिंग होता है लंबवत अवस्था में। जो मेल स्पैथ होता है मेल की बजाय शॉर्ट और वाइडर होता है। और अडल्ट फीमेल पाम जो होता है वह 15 से 25 तक स्पैथ का प्रोडक्शन कर सकता है। अब इसमें मेल फीमेल रेशो की अगर बात करें तो मॉडर्न प्लांटेशन में 1/50 यानी 2% मेल फीमेल रेशो रखा जाता है। अब हमें पता है कि इसमें विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए या मेल पाम की कम रिक्वायरमेंट हुए अधिकतम पॉलिनेशन लेने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हैंड पॉलिनेशन किया जाता है। इसके लिए जो मैकेनिकल डिवाइस काम ली जाती है उसको हैंड पॉलिनेटर कहते हैं या ट्रेलर माउंटर डस्टर, पाम डस्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो ट्री का क्राउन होता है उसको असेस करना पड़ता है ताकि पॉलिनेशन, बंच टाई डाउन, कवरिंग, हार्वेस्टिंग या प्रूनिंग की जा। अब आते हैं इसके पॉलिनेशन का टाइम की। पॉलिनेशन का टाइम यानी सेटिस्फैक्टरी पॉलिनेशन के लिए क्या होना जरूरी है। इसके लिए जब फ्लावर फीमेल स्पैथ ओपन हुए 2 से 4 दिन हो जाते हैं तो वह समय सेटिस्फैक्टरी पॉलिनेशन का टाइम होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह मार्च से अप्रैल में है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में यह जुलाई से अगस्त में होता है। और इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए एक ऑर्चर्ड में कम से कम 10% मेल प्लांट का होना जरूरी है। अब आते हैं इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज और डेट पाम फ्रूट। तो फ्रेंड्स, इस पर हमारा एक वीडियो पीछे बना हुआ है जिसमें हमने इसके जो फ्रूट के डेवलपमेंट में जो स्टेज आती है अलग अलग, उनको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। फिर भी यहाँ हम देखते हैं कि जो डेट पाम का फ्रूट है उसके डेवलपमेंट में 5 स्टेज पाई जाती हैं, जिनके नाम है हबाबुक, कीमरी, खलल, रुताब, तैमर। अब आते हैं नेक्स्ट बंच लोवरिंग और स्पोर्ट। जो इसकी शाखाएं हैं इनको
क्यों नीचा किया जाता है, क्यों उनको सपोर्ट किया जाता है। तो आफ्टर पोलिनेशन क्या होता है, आफ्टर पोलिनेशन इसकी जो शाखाएं होती है उनको लीफ स्टाक के साथ बांध दिया जाता है ताकि ये टूटे नहीं और इसके जो फ्रूट्स का वेट होता है उसको यह बियर कर सके। इसके अलावा बंच को लोअर डाउन इसलिए किया जाता है ताकि इसमें थिनिंग, बैगिंग या पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इजिली की जा सके। नेक्स्ट कल्चरल ऑपरेशन है इसके अंदर बंच कवर, यानी शाखाओं को ढकना। तो जो बंच होती है, फ्रूटिंग बंच होती है, उनको कवरिंग या बैगिंग की जाती है। इसके लिए ब्राउन क्राफ्ट पेपर, व्हाइट पेपर, कॉटन या नायलॉन मैश बैग का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो फ्रूट्स हैं वो हाई ह्यूमिडिटी और रेन से प्रोटेक्ट होते हैं, बर्ड से या इंसेक्ट से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब आते हैं लीफ प्रूनिंग, पत्तियों की कटाई। तो जो डेट पाम की लीव्स है वह अप टू 7 ईयर अलाइव रहती है। प्रूनिंग जो है वह डेट फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए या एनहांस करने के लिए डेट्स की लीफ को हार्वेस्ट किया, प्रून्ड किया जाता है। और डेट की लीफ की प्रूनिंग का टाइम है जून, यानी फ्रूटिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी पत्तियों की प्रूनिंग की जाती है। अगर इनमें प्रूनिंग नहीं की जाती है तो फ्रूट्स के अंदर चेकिंग या ब्लैक नोज नामक डिसऑर्डर हो जाता है और ड्राई डेट्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन कहीं ऐसे स्थान जहां पर फ्रोस्ट आने की संभावना होती है, फ्रोस्ट डैमेज ज्यादा होने की संभावना होती है, वहां पर लीव्स की प्रूनिंग कम करनी चाहिए। अब आते हैं लीफ और फ्रूट बंच रेशो। लीफ फ्रूट बंच रेशो के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो डेगलेट नूर वैरायटी है जिसको 100 to 120 लीव्स तक प्रून्ड किया जाता है, वह मॉडरेटली थिन 12 से 15 बंचेस को कवर कर सकती है। और अगर लीफ बंच रेशो अगर हम देखते हैं तो 8 to 9 लीव्स जो है वो ईच फ्रूट बंच के लिए जरूरी होती है। और गुड कल्चरल कंडीशन के अंदर एक जो लीफ होती है वह 1 से 1.5 किलोग्राम डेट्स को बियर कर सकती है। अब नेक्स्ट आती है कल्चरल प्रैक्टिस डीथॉर्निंग। डीथॉर्निंग यानी रिमूवल ऑफ स्पाइंस, कांटों को हटाना। इसका क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज यह होता है कि इससे पोलिनेशन या हैंडलिंग ऑफ फ्रूट बंचेस इजीली हो जाता है। अब आते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। डेट फ्रूट की हार्वेस्टिंग जो है जून से शुरू हो जाती है और यह कुछ जगह अगस्त और सितंबर तक भी चलती है। फिर लास्ट में आता है इसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज। तो खजूर के अंदर बहुत सी फंगल डिजीज का अटैक होता है, जिनमें पहली है इनफ्लोरेसेंस रोट यानी पुष्पक्रम का सड़ जाना। यह है फंगस मोजिनेलिया सेटी के द्वारा होता है। फिर आता है फॉल्स स्मट। फॉल्स स्मट होता है ग्रेफियोला फोइनिक्स फंजाई के द्वारा। विल्ट है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होने वाली फंगल डिजीज। बियॉन्ड डिजीज भी एक फंगल डिजीज है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होती है और इसमें वाइटिस डिस्कलरेशन हो जाता है फ्रॉन्ट्स के अंदर, यानी जो पत्तियों की जो कैनोपी होती है वह वाइटिस कलर की हो जाती है। और अगर हम इसका पेस्ट देखें तो इसके अंदर रेड पाम विविल लगता है। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट अगर देखें तो इसके अंदर आता है ब्लैक नोज, ब्लैक स्कॉल्ड और पफीनेस। तो फ्रेंड्स, आज हमने डेट पाम कल्टीवेशन को कवर किया है। इसके फ्रूट के डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेज आती है, कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, कैसे इसमें फ्रूट ड्रॉप होता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब की स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की है। तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिपा एग्री क्लासेस।